बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी पंजम। और आज हमने इसमें जो काम करना है वो आपके लिए नहीं बल्कि आपके असातिज़ा कराम के लिए है, उनकी रहनुमाई के लिए, और वो है हमारा दूसरा जायज़ा। क्योंकि हमारे दूसरी सहमाई के जो असबाक थे वो मुकम्मल हो चुके हैं, हमने 16 असबाक को मुकम्मल कर लिया है। 17वें सबक के आगाज़ से कबल एक मुख्तसर सा जायज़ा हो जाए, आपकी जांच हो जाए कि अब तक पढ़ाए जाने वाले असबाक और सिखाई जाने वाली चीज़ों में से आप कौन सी चीज़ को कितना सीख सके हैं, किस हद तक आप इस काबिल हुए हैं कि आप उससे मुतल्लिका मज़ीद अगर चीज़ें वुसअत से दी जाएँ तो उसको ख़ुद से मुकम्मल कर सकें। असातिज़ा कराम, आप जैसा कि जानते हैं हमारा जो जायज़ा हम बनाते हैं या जो मुरतब किया जाता है उसमें बच्चे की तमाम महारतों को यकसां और मुसावी हैसियत दी जाती है, उतने ही उसकी तकसीम की जाती है कि उसको बराबर नंबर दिए जाएं। अगर आप देखें तो सबसे पहला सवाल पिछले जायजे की तरह इसमें ज़बानी जवाबात का है, जिसमें हमारे सबक नंबर 7 से 16 तक के जो असबाक है वहाँ से कुछ ना कुछ लिया गया है। हर सबक में से एक सवाल लिया गया। ऐसा नहीं है कि आपके कोई से भी एक सबक में से 2 सवालात लिए गए। असबाक के सवालात के साथ साथ मतन से जो सवालात लिए गए, हमने कुछ ऐसा किया है कि किसी भी सबक के मतन से कुछ अल्फाज लेके उनकी ज़बान शनासी के हवाले से भी इस पे सवालात मुरतब किए हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमने मतन की जांच करें कि बच्चों ने कितना समझा, निसाबी मौजू को कितना समझा, उसके साथ ही साथ जो हासिलाते ताल्लुम थे हम उस पर भी जांच करते हैं कि कौन से हासिल ताल्लुम को किस हद तक बच्चा समझ पाया है, उस पर उसका जवाब क्या है, वो उसको किस तरह से समझ के बयान कर सकता है। अगर हम दूसरे सवाल पे जाएं तो यहाँ पे हमारी पढ़ने की सरगर्मियां हैं, जैसे नज़म मेहनत पढ़ें और बताएं कि शायर ने मेहनत की अजमत कैसे बयान की है। यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ बच्चे के सोचने, उसको समझने की सलाहियत में इजाफा होगा। ये सरगर्मी भी आपने उनसे ज़बानी करवानी है। पहले बच्चा देखकर इस नज़म को पढ़ेगा, आप उसको जब वो पढ़ रहा होगा उसके लय, उसका तरन्नुम, आहंग, तलफ़ुज़, ख़ास तौर पर अल्फाज का तलफ़ुज़, उस पर गौर करेंगे और उसके मुताबिक उसकी जांच करेंगे। उसके बाद जब बच्चा इसको पढ़ ले वो इसको समझेगा और फिर वो बताएगा कि शायर ने मेहनत की अजमत कैसे बयान की है। कोशिश कीजिए कि यहाँ पे इस नज़म के मुताबिक 4 से 5 जुमलों में अगर बच्चा जवाब देता है तो आप उसको बेहतरीन जवाब समझें। हर बच्चे का जवाब मुख्तलिफ होगा, वो जैसे इस नज़म को समझेगा वैसा ही आपको जवाब देगा। आपको उसकी सलाहियतों के मुताबिक उससे समझना है कि वो किस हद तक अपने मौजू को जो उसने पढ़ा है उसको समझ पाया है, किस हद तक वो आपको उसको सही बयान कर रहा है। हमारी पढ़ने की सरगर्मी भी चूंकि ज़बानी करने का काम है, जिसका लिखने से कोई ताल्लुक नहीं, तो आप इसको सुनने और बोलने के साथ करवाएंगे। तीसरे सवाल से, जैसा कि आप जानते हैं हमारी लिखने की महारतें होती हैं, वहाँ से शुरू होती हैं। इसमें आप जानते हैं हमने ज़्यादा काम ऐसा किया हुआ है या ऐसे रखे हुए हैं जिससे हम कसीरुल इंतखाबी सवालात में हमारे ज़्यादा सवालात जो हैं वो ज़बान शनासी से मुताल्लिक होते हैं। और ज़बान शनासी में भी कोई ऐसा नहीं होता कि हमने पीछे से कोई सवाल उठाया मश्क से और यहाँ शामिल कर दिया, बल्कि हम हासिलाते ताल्लुम की बुनियाद पर यहाँ पे आपके जो MCQs हैं उनको बनाया गया है। जो हासिलाते ताल्लुम पढ़ाए गए हैं, मुतरादिफ का है, मुतज़ाद का है, ज़मानों का है, अस्मा का है, उसके मुताबिक कुछ सवालात बनाए गए। जैसे मुतज़ाद है, यहाँ पे मतन से मुताल्लिक एक सवाल है, ये भी मतन से मुताल्लिक है और ये भी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें तो इसमें 8वां जो है, फसलों पर कीमियाई खादों का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सवाल आपके मतन में से लिया गया, लेकिन आपने इसमें से तलाश क्या करना है, मफूल। यहाँ पर आप देखें कि सवाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। हमने उठाया आपकी किताब से किसी सबक से एक जुज़्व लिया और उस पे से हमने फेल, फाइल और मफूल वाला जो हमारा हासिल ताल्लुम था उसकी जांच की। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं सवाल नंबर 4, तो हमने चूंकि मुहावरात का इस्तेमाल, मुहावरा क्या होता है, किस तरह सबक से बच्चों ने उसको तलाश किया, जुमलों में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हासिल ताल्लुम हम कर चुके हैं। और उसी की मुनासबत से आपको यहाँ पर बच्चों के लिए एक सवाल दिया गया जिसमें 4 मुहावरात दिए गए और बच्चों ने इनको समझते हुए जुमलों में इस्तेमाल करना है। 5वां सवाल जिसमें दोबारा सवालात के जवाब आते हैं, यहाँ पर ये तहरीर करने का है। चूंकि आप लिखने का उनके लिखने की सलाहियत की जांच करें तो इस सवाल में आप देखिए यहाँ पे आपने इन सवालात के जवाबात बच्चों से लिखवाने हैं। हमने 6 सवालात दिए हैं और इसमें तकरीबन तमाम सवालात ऐसे हैं जो आपके
جو ہمارے نصابی موضوع تھے ان سے لیے گئے ہیں۔ میں بار بار آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ نقطہ بالکل واضح ہو کہ ہمارے سوالات دہرائے نہیں جا رہے بلکہ نئے سوالات بنائے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ بچوں کے ذہن میں اگر انہوں نے ایک نصابی موضوع پڑھا ہے تو اس پہ کسی طرح بھی ان سے بات کی جائے، ان میں اتنی قابلیت ہو، اتنی صلاحیت ہو کہ وہ اس کو کسی بھی طرح سے اس کا جواب دے سکیں۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 6 ہے جی، درست اس میں فاعل سمائی سے فقرات مکمل کریں۔ ہم نے یہاں پہ اس میں فاعل سمائی اور فاعل قیاسی پڑھائے ہیں، تو اسی کی مدد سے بچوں نے ان کی جانچ کی جائے گی اور جملوں میں موجود افعال سے فاعل قیاسی وہ تحریر کریں گے اور فاعل سمائی سے وہ فقرات کو مکمل کریں گے۔ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ سوال حاصلات تعلم کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو یہ چیزیں سکھائی نہ گئی ہوں۔ ہماری مختلف ویڈیو لیکچرز ایسے ہیں جو ان پہ جس سبق میں یہ حاصلات تعلم شامل تھے وہاں پہ ان کو نہ صرف پڑھایا گیا، سمجھایا گیا، بلکہ سرگرمیاں بھی کروائی گئیں۔ اب سوالات میں ہم نے انہی حاصلات تعلم کو بنیاد بنا کر سوالات کی نوعیت بدل دی ہے، کیونکہ ہم ایک چیز جب بچے کو سکھا چکے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس میں اتنی صلاحیت آ چکی ہوتی ہے کہ وہ اس پہ کسی بھی طرح سے سوال پوچھا جائے تو اس کا جواب دے سکے۔ اچھا، ہمارا 7واں سوال ہے، علامت فاعل نے اور علامت مفعول کو کا استعمال کرتے ہوئے 5 جملے تحریر کریں۔ ہم چونکہ یہ علامت فاعل اور مفعول بہت تفصیل سے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں اب تک کے 17 اسباق میں، تو آپ نے اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے بچے کی جانچ کرنی ہے اور اس کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بچے نے جملہ لکھنا ہے اور آپ نے اس کی جانچ کرنی ہے۔ تو یوں آپ 2 دن میں کم از کم 2 دن آپ کے لگیں گے اس جائزے کو مکمل کرنے میں، یا آپ ایک دن میں 2 سے 3 کلاسز لے سکتے ہیں اور اس میں اس جائزے کو جو زبانی کرنے کا حصہ ہے اس کو الگ اور لکھنے کے حصے کو الگ کروائیں گے۔ کل ملیں گے انشاءاللہ ہم سبق نمبر 17 کے ساتھ، اس کے پہلے حصے کو پڑھیں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔